अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान श्री शनिदेव की कथा कलयुग में सुनने मात्र से सभी कष्टों व संकटों से हाथों हाथ मिलेगी मुक्ति। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी भक्तों के लिए शनिदेव की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश, नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि देवता, जो कि मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं तथा तुला राशि में उच्च के होते हैं एवं मेष राशि में जो है नीच के शनिदेव कहलाते हैं। उन्हीं शनिदेव की दिव्य और ज्ञानमयी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कलयुग में सबसे शक्तिशाली कोई ग्रह है तो वो शनिदेव है। और शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में जो कथा मिलती है वह इस प्रकार है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य नारायण से हुआ था। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर के उनकी पत्नी संज्ञा बहुत परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि किसी तरह तपादि से सूर्य देव की अग्नि को कम करना होगा। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से वायवस्वत, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि वे तपस्या करके सूर्यदेव के तेज को कम करेगी। लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम सवर्णा रखा। संज्ञा ने अपने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया सवर्णा को दे दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। अब संज्ञा वहां से चल करके पिता के घर पहुंचती है और अपनी परेशानी बताई तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वह तो अपने मन में कुछ ठान कर आई थी और वह वापस सूर्यदेव के पास न जाकर के घनघोर वन में तपस्या करने के लिए चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ। उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, सुवर्णा है। सुवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से कोई भी परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सुवर्णा के मिलन से भी मनु आदि संतानों ने जन्म लिया। महर्षि कश्यप के अभिभावत्व में कश्यप यज्ञ हुआ और उसमें शनिदेव के जन्म की जो कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। छाया शिव की भक्तिन थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे इतनी तपस्या में लीन हो गई कि उन्हें खाने पीने तक की सुध न रही। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहन के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि देव के ऊपर पड़ा तथा उस संतान का रंग गर्भ में ही काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो काले रंग के पुत्र को देख करके सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए यह कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो इतना तेजस्वी और गोरा हूँ, लेकिन मेरा काला पुत्र कहाँ से आ गया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव के अंदर भी आ गई थी और उन्होंने क्रोधित होकर के अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़े की चाल रुक गई। परेशान होकर के सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेना पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इस पर उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिल गया। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर कभी नहीं सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। शनिदेव के गुस्से के बारे में कई कथानक मिलते हैं। उनमें से एक कथा यह है कि माता के अपमान के कारण एक बार शनिदेव क्रोधित हुए। लेकिन वहीं ब्रह्म पुराण में इसकी कुछ और भी कथा बताते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव जब अपने इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वो परम भक्त थे,
जब शनिदेव जो है अपनी युवा अवस्था में आए तो चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह संपन्न हुआ। शनिदेव की पत्नी जो थी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी, लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि अपनी पत्नी को उन्होंने जैसे भुला ही दिया, यानी अपनी पत्नी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। एक रात की बात है, ऋतु स्नान करके संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए वह शनिदेव के पास आई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह अपने इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वे प्रतीक्षा करके थक करके चली गई और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। आवेश में आकर के उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस पर भी हे शनि तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाने की कोशिश की। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था जो वापस नहीं आ सकता था। उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिसके ऊपर भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए श्राप के प्रतिकार की ताकत जो है किसी में नहीं थी। इसलिए शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे और किसी की तरफ भी नहीं देखते थे। जिसकी तरफ भी वह देखते हैं उनकी जो है दृष्टि शापित होने के कारण उसको जो है कई विपरीत परिणामों का जो है सामना करना पड़ता है। शनिदेव ने अपने प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रह करके भगवान शिव की घोर तपस्या की और अपनी देह को दग्ध कर लिया। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर के शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माँ छाया पराजित होती आ रही है, उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव से भी अधिक शक्तिशाली तथा पूज्य बनूं। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वीलोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्री है तथा सौराष्ट्र के सिग्नापुर में उनका जन्म स्थल माना जाता है। कहते हैं कि इनके जन्म के समय जब इनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी तो सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया था और उनके सारथी अरुण पंगु हो गए थे। शनि के भाई का नाम यमराज है तथा उनकी बहन का नाम यमुना जी है, जो कि यमुना नदी के रूप में आज भी पृथ्वी पर है। शनिदेव बचपन से ही नटखट व शरारती थे। इनकी अपने भाई बहनों में से किसी से भी नहीं बनती थी, क्योंकि गुस्से के बहुत तेजस्वी थे। सूर्यदेव ने सबके युवा होने पर सभी पुत्रों को राज्य बांट दिए, परंतु शनिदेव अपने पिता के इस कृत्य से खुश नहीं थे। वह सारा राज्य स्वयं अकेले ही चलाना चाहते थे। शनिदेव ने इस बात से नाराज होकर के ब्रह्मा जी का कठोर तप आरंभ कर दिया। तब ब्रह्मा जी शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने शनिदेव से वर मांगने को कहा। शनिदेव ने उनसे वर मांगा कि मेरी शुभ दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका तो कल्याण हो जाए, जिस पर मेरी क्रूर दृष्टि हो जाए उसका सर्वनाश हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा उनको वरदान प्राप्त हो चुका था। बहुत शक्तिशाली बन चुके थे शनिदेव। इसके पश्चात शनिदेव ने अपने सभी भाइयों का राजपाट छीन लिया और अकेले ही राज चलाने लगे। शनिदेव के अन्य भाई उनके इस कृत्य से दुखी होकर के भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और सारी बात कह करके हस्तक्षेप करने का निवेदन किया। इस पर शिव जी ने शनिदेव को बुला करके समझाने का प्रयास किया। कहा कि तुम्हारे पास तो ब्रह्मा जी से वरदान में बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो चुकी है, तुम संसार में सदुपयोग करो, राजपाट के चक्कर में क्यों समय को नष्ट करते हो। शनिदेव बोले कि प्रभु मैं क्या कार्य करूं। तब शिव जी ने शनिदेव व उनके भाई यमराज के मध्य कार्य सौंपे कि यमराज उन प्राणियों के प्राण हरण कर लेंगे जिनकी आयु पूर्ण हो जाएगी, जो मृत्यु को प्राप्त होंगे, तथा शनिदेव संसार के लोगों को उनके कर्मों का फल देंगे। यानी जिस प्रकार व्यक्ति इस संसार में इस कलयुग में कर्म करेगा उसी प्रकार उसको फल देने का अधिकार शनिदेव के पास रहेगा। साथ ही शिवजी ने उन्हें वर दिया कि तुम्हारी कुदृष्टि के प्रभाव से देवता भी नहीं बच पाएंगे।
तथा कलयुग में तुम्हारी महत्ता सबसे अधिक होगी। सारे ग्रहों में कलयुग में सबसे अधिक मान्यता तुम्हारी होगी। तभी से शनिदेव अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। एक कथा के अनुसार गणेश जी का शीश भी शनिदेव की दृष्टि से ही अलग हुआ था। एक बार जब गणेश जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब उत्सव में शनिदेव भी सम्मिलित हुए, परंतु वह अपनी दृष्टि नीचे किए हुए थे। माँ पार्वती ने उनसे कहा कि तुम्हें शायद हमारे पुत्र के उत्सव से खुशी नहीं हो रही है, इसलिए तुम अपनी दृष्टि नीचे किए हो। तब शनिदेव ने कहा कि माता, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए मैं अपनी दृष्टि को नीचे करके रखा हूं। परंतु माता पार्वती ने एक नहीं मानी और उन्होंने शनिदेव को कहा कि अपनी दृष्टि को ऊपर कर लो, और ऊपर करने पर विवश कर दिया। उनके कहने पर जैसे ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि गणेश जी के ऊपर डाली, वैसे ही उनका शीश कट करके अलग हो गया। ऐसे ही एक बार शिव जी ने कहा कि शनिदेव, मैं तुम्हारी दृष्टि की परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए तुम कल सुबह आकर के दृष्टिपात करना, मुझ पर दृष्टिपात, फिर देखते हैं कि इस दृष्टि से जो है क्या प्रभाव होता है, और यदि आप तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर क्या प्रभाव होता है। इस पर शनिदेव ने कहा कि हे प्रभु, मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं आया है, तो फिर आपकी ही वर की बदनामी होगी। इस पर शिव जी ने कहा कि देखते हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। दूसरे दिन शिव जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां शनिदेव मुझे न खोज पाए। इस पर पार्वती जी ने कहा कि आपको तो वह हर स्थान पर खोज लेंगे, इसलिए आप किसी घने जंगल में चले जाएं। शिव जी जंगल में जाकर के हाथिनी की योनि में विचरने लगे। इधर शनिदेव आए और माँ पार्वती से पूछा कि प्रभु कहाँ है। उन्होंने अज्ञानता जताई कि मुझे नहीं पता। शनिदेव वापस चले गए। दूसरे ही दिन शिव जी ने शनिदेव से कहा कि देखो, तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं आया। शनिदेव ने कहा कि क्षमा करें प्रभु, आप पर तो मेरी दृष्टि का प्रभाव कल ही आ गया था, तभी तो आप मेरी दृष्टि के भय से जंगल में हथिनी की योनि में विचरण कर रहे थे। यह मेरा अपराध है कि बिना किसी कारण के मैंने देवाधिदेव महादेव पर दृष्टिपात नहीं किया। इसलिए कलयुग में जो प्रातः आपके 12 ज्योतिर्लिंग के नाम के उच्चारण के बाद मेरे नाम का स्मरण करेगा या मेरे 10 नामों का उच्चारण करेगा, वह सदैव मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। शनिदेव की एक और कथा आती है। हालांकि कई पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है और कहीं पर नहीं भी मिलता है। हनुमान जी व शनिदेव की कथा है। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था, तब लंका काली नहीं हुई थी। जब हनुमान जी लंका के कारावास में गए तो शनिदेव वहां पर उल्टे लटके हुए थे। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, लंका जलने के बाद भी काली क्यों नहीं हो रही है। तब शनिदेव ने कहा कि मैं शनि हूँ, रावण ने मुझे योग बल के आधार पर अपने इस तहखाने में बंदी बना करके रखा है। यही कारण है कि लंका काली नहीं हो रही है, क्योंकि मैं कैद हूँ तथा अग्निकांड का कारक भी मैं ही हूँ। इसलिए जब आप मुझे मुक्त करोगे तो मेरी मात्र दृष्टिपात से ही लंका काली हो जाएगी। और यही हुआ। जैसे ही हनुमान जी ने शनिदेव को वहाँ से मुक्त किया और शनिदेव ने लंका पर दृष्टिपात किया, वैसे ही लंका काली हो गई। हनुमान जी के द्वारा मुक्त करवाने से ऋण मुक्त होने के कारण शनिदेव ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। हनुमान जी ने यही कहा कि कलयुग में जो भी मेरी सेवा करे उसे तुम अशुभ फल नहीं दोगे। तब शनिदेव ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता है वह शनि के दोषों से मुक्त रहता है। यानी हनुमान जी की सेवा पूजा से शनि कभी भी किसी मनुष्य को पीड़ित नहीं करते हैं। हनुमान जी के बड़े से बड़े जो भक्त होता है वह हनुमान जी की कृपा से जो है शनिदेव के कोप से हमेशा बचा रहता है। इसलिए हनुमान जी की सेवा से शनिकृत कष्टों से कमी अवश्य आती है। लेकिन शनिदेव के पूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। एक बार की बात है, शनिदेव ने अपने मद में चूर होकर के हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा था। प्रारंभ में तो प्रभु ने मना कर दिया, लेकिन अधिक उकसाने पर उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट करके सारे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाए।
तब शनिदेव का शरीर पहाड़ों से टकरा टकरा करके छिल गया। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। तब प्रभु हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और अपने हाथों से शनिदेव के शरीर पर आए घावों की पीड़ा से मुक्ति के लिए सरसों का तेल लगाया। तभी से शनिदेव को सरसों का तेल बहुत अधिक प्रिय है। भगवान भोलेनाथ के वरदान के अनुसार शनिदेव का महत्व कलयुग में सबसे अधिक है और आगे भी बना रहेगा। शनिदेव का जो जन्म स्थान है वह महाराष्ट्र के शिंगणापुर में माना जाता है। शिंगणापुर एक छोटा सा गांव है, लेकिन बड़ा ही विशिष्ट ग्राम है। 4 कुल के लोग शादी ब्याह में एक दूसरे की लड़की ले देकर के खून के रिश्तेदार समधी बने हुए हैं। यहाँ के लोग सभी मेहमानों की खातिरदारी बड़े हृदय पूर्वक आव भगत से करते हैं। श्री शनिदेव की लोहा एवं पत्थर युक्त दिखाई देने वाली काले वर्ण की 5 फुट 9 इंच लंबी तथा 1 फुट 6 इंच चौड़ी मूर्ति, जो आंगन में धूप ठंडक तथा बरसात में रात दिन खुले में आकाश में नीचे है। स्थानीय बुजुर्गों से यह कथा प्राप्त हुई है कि 350 साल पहले शिंगणापुर में मूसलाधार घमासान बारिश हुई थी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। सभी खेतों में पूर्ण पानी की बाढ़ बह रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी तेज बारिश होगी। शायद अब वहाँ इतनी बारिश कभी नहीं हुई। फलस्वरूप इस छोटे से गांव में आसपास बाढ़ आ गई। गांव के बगल में पान सनाला बहता है और इसमें जो है काले वर्ण की पत्थरनुमा श्री शनिदेव भगवान की मूर्ति बह करके आई और पड़ोस के एक बेर के पेड़ से टकरा करके वहीं पर अटक गई। वर्षा कम होते ही बाढ़ भी कम हुई। अतः कुछ लोग अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हुई, यह कहकर के संतुष्ट होने लगे। गांव में खेती के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी है। अतः गाय भैंसे आदि चराने के लिए कुछ ग्वाल वाले चरवाहे मवेशी चराने के लिए उस नाले के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने बेर के पेड़ के पास एक काले रंग की बड़ी शिला देखी। इसे देखते ही दांतों तले उंगली दबाने लगे। इतनी बड़ी शिला यहां बहते बहते कैसे अटक गई? एक से दूसरे को दिखाया करते करते 4-5 ग्वाल बाल वहां पर इकट्ठे हो गए। बातचीत के बाद उन्होंने जिज्ञासावश अपनी लाठी की नोक से शिला को स्पर्श किया। कुदेरते ही उस स्थान से टप 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 खून बहने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ पर उन्होंने अपनी लाठी से कुदेरा था वहाँ पर जख्मवश एक चोट दिखाई दी। वह आघात स्पष्ट प्रतिबिंब हो रहा था। खून को बहते देख करके लड़के डर गए। कुछ एक तो रक्तस्राव को देख करके भागने लगे। वे अपनी गायों को छोड़ करके गांव से जो है वहाँ से भाग करके गांव में आए। गांव के बुजुर्ग और माता पिता जो भी वो पूछते थे उन सबको बताया और थोड़ी देर बाद उन्होंने गांव के सभी लोगों को यह बात बताई। हकीकत सुनकर के वो भी विस्मय हो गए। शिला के रक्तस्राव यानी खून बहने की खबर हवा की तरह सब जगह फैल गई। सारे लोग घर छोड़ करके वह करिश्मा देखने वहां पहुंच गए और देखते ही रह गए। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। शाम ढलते ही रात होने लगी। सब लोग वापस अपने अपने घर चले गए। कल सुबह कुछ करेंगे। साथ कुछ लोग रत जगा करने लगे, रात भर जागने लगे, नींद नहीं आने, अनिच्छा से आंखें बंद करके सोने जा रहे थे। कुछ अलसाए हुए निद्रा की झपकी ले रहे थे। अचानक उसी रजनी बेला में एक स्थानीय निवासी को थोड़ी सी नींद आई और नींद में उसने जो चमत्कार देखा, उसने सपने में जो है शनिदेव ने उससे बातचीत की और बातचीत में उसको ये बताया, कल तुमने गांव वालों ने और ग्वाल वालों ने कुछ देखा, वह सब कुछ सच है। आप बोल रहे हैं भक्त में साक्षात शनिदेव बोल रहा हूं। उस भक्त ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं कोई और नहीं, मैं शनिदेव हूं। मुझे वहां से उठाइए और मेरी स्थापना यहां पर कर दीजिए। दूसरे ही दिन उस भक्त ने गांव के लोगों को अपने सपने के बारे में बताया, जिसे सुनकर के लोग दंग हुए। उस भक्त के कहने पर गांव के लोग बैलगाड़ी लेकर के मूर्ति के पास पहुंचे, जो बेर के पेड़ से अटकी हुई थी। मूर्ति को उठाकर बैलगाड़ी में चढ़ाने का प्रयास सभी का रहा, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। सभी निराश तथा हताश हो गए। दिन भर प्रयास करने के बाद भी मूर्ति टस से मस नहीं हुई।
अंततो गत्वा मूर्ति गाड़ी में न चढ़ने के कारण लोग मायूस होकर के अपने घर वापस लौट आए। तीसरे दिन फिर शनि भगवान ने अपने उसी भक्त को स्वप्न में आकर के बताया कि बेटा, मैं उस स्थान से तभी उठूंगा जो उठाने वाले रिश्ते में सगे मामा भांजे होंगे। वे ही मुझे उठा करके कटी हुई बेर की डाली पर डालेंगे। दूसरा जो बैल जोतेंगे वे काले वर्ण के हो तथा वे भी रिश्तों में मामा भांजे हो। भक्त की नींद जो में रहा और सुबह उठ करके उसने सारा दृष्टांत गांव वालों को बताया और स्वप्न की बात सुनी। तब वही मूर्ति कटी हुई बेर की डाली पर रखी हुई थी। यह कितने ताज्जुब की बात है कि जहां पहले मूर्ति को एक साथ अनेक लोगों द्वारा उठाने का प्रयास किया लेकिन व्यर्थ हुआ। जब केवल 2 सगे मामा भांजे उठाने लगे तब वो सफल हो गए। मनुष्य स्वभाव या भक्त के एक स्वभाव की बात यहाँ साफ देखने को मिलती है कि जिस भक्त के सपने में शनिदेव आते रहे उसने मन ही मन उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अपनी ही जमीन में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस जमीन पर से तो मूर्ति जरा भी हिलने को तैयार नहीं थी। आज जिस स्थान पर शनिदेव की मूर्ति शोभायमान है उसी स्थान पर आते ही हलचल हुई और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रस्तुत चमत्कार के साक्षी तब गांव के सारे लोग थे। कई दिनों तक मूर्ति जमीन पर मामूली चबूतरे पर थी। अब जो चबूतरा दिखता है वह तब नहीं था, इसका एक ही हिस्सा है। और सोनई के एक भक्त कहते हैं कि जितने शनिदेव ऊपर दिखाई देते हैं उससे भी कई गुना अधिक अंदर तक है। माना जाता है कि प्राचीन काल में इसी गांव में शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इसको भगवान श्री शनिदेव की जन्मस्थली कहा जाता है। और आज भी पूरे भारतवर्ष ही नहीं वरन विदेशों से भी लोग आकर के शनिदेव की पूजा आराधना करके उनसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके घरों में ताले नहीं लगाए जाते हैं, न ही उनकी तिजोरियों में, अलमारी में किसी भी जगह पर ताले नहीं लगते हैं। सभी निश्चिंत होकर के अपने घरों में खुले दरवाजे छोड़ करके आराम से सोते हैं। उनके यहाँ किसी भी प्रकार का चोरी या डाका बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी चोर उचक्का उनके गांव में यदि प्रवेश करेगा तो वह या तो अंधा हो जाएगा या फिर उसका जो है जीवन ही समाप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार का कोई भी कुकृत्य कर ही नहीं सकता है। शनिदेव आज इस कलयुग में सबसे पावरफुल ग्रह है और सबसे ज़्यादा जो है तुरंत परिणाम यदि कोई ग्रह देते हैं तो वो शनिदेव देते हैं। अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के जो परिणाम है वो शनिदेव से ही प्राप्त होते हैं। शनिदेव की आराधना के लिए उनको काली वस्तु चढ़ाना चाहिए, जैसे काला कपड़ा, काले तिल, लोहा या फिर सरसों का तेल या फिर काले रंग के पुष्प, नीले रंग के पुष्प, ये सारी वस्तुएं शनिदेव को अत्यधिक प्रिय है। तो शनिदेव की 7.5 और शनिदेव की अढ़ैया जो होती है उसकी निवृत्ति के लिए या आपकी कुंडली में शनिदेव की अशुभ स्थिति है, इन सब की निवृत्ति के लिए आपको शनिदेव की पूजा पाठ, आराधना, साधना तथा उनका स्मरण सदैव करना चाहिए। शनिदेव का जो कोई भी भक्त कलयुग में स्मरण करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट या संकट बिल्कुल नहीं आता है। साथ ही यह जो दिव्य कथा हमने आपको सुनाई है इसको सुनने मात्र से भी शनिदेव इतने प्रसन्न होंगे कि आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आने देंगे। यदि पहले से कोई संकट आ रहा है तो उसका भी समाधान शीघ्र ही हो जाएगा। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।